जितनी देर तक आप सोते रहो उतनी देर तक आप लोगों की दुनिया सो रही है। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो समाज के ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है। वो सोचती है कि देखिए आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं और आपने रास्ते में चलते हुए माफियाओं को देखा होगा कैसे मर्डर क्या करती है। बताओ मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था? एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, दो वक्त की रोटी नहीं खा सकती। आपको गैंगस्टर बता दोगे, आपको गैंगस्टर बता दोगे। आपको देख रहा हूं, ये मुझे देखना दिक्कत है, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल में एसटीएफ की भी जाति ढूंढ लेंगे। तो कांग्रेस तो कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते? विपक्ष होने के नाते जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है आप ही सॉल्यूशन नहीं है। जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी। उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्होंने पार्टी ही ज्वाइन क्यों की सर? तो आप बोल लीजिए, ये बोले या आप मैं चली जाती हूं सर। सवाल हो गया उनका, बात समझ नहीं उनको बोलने दीजिए, जैसे आपको बोलने का शौक है बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। बुलडोजर चलाया, बिल्कुल चला नहीं, आपने बनाया बुलडोजर चला। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे। नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, ये बताइए। बीच में ना बोल। जिससे गोली मारी हो गैंगस्टर है कि नहीं? इसके मतलब गैंगस्टर यानी कि मतलब नहीं होता। किसी गोली मार के बलात्कारी को मतलब नहीं होता। किसी के मतलब बहुत किसी को बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज। अरे इनको फुल स्टॉप लाके देना कोई। तो मैं क्या करूं? आपकी तरफ देख के बोले ना। मत रुक जाइए, देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आई। अच्छा किधर देख रहे हैं? आपसे पूछे देखो, आप ही आपको देख रहा हूँ, ये मुझे देखना दिक्कत ही है। तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। देखिए एक विशेष बात आपने यहाँ पर जिस तरह की चीजें हैं इस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको हर जगह जाति दिखाई दे। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएफ की भी जाति ढूंढी। वो एसटीएफ को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एसटी भी है, एसटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन जाति के आधार पर बस सीटें छोड़ने वाले भी नहीं है। और चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है। मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की, लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि बीजेपी वैसे कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। ये फंस गया सीएम। मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा। वो वोट में फिरोकर ये सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उससे कोई प्रभावित होता है तो इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। को प्रभावित होना चाहिए। मेरा सवाल सर से है कि सर आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते? विपक्ष होने के नाते है ही नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है आप भी सॉल्यूशन नहीं है। सर दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शहर दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है। इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोलते। अच्छा, ये अच्छा कि आप सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास है। बाप रे, क्या करती है आप? नाम क्या है? मैम मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म में। आपको बीजेपी की एजेंट लग रही होगी? मैंने प्यारी समझ गई। अभी आपने बोला ना, मैंने कहा कि मुझसे उसका सवाल पूछने को दीजिए ना। मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है। अच्छा वो मुझसे पूछा, ऐसी बात बोलिए, हर सवाल का छोटा छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात जाती है, राजनीति से ज्यादा बहुत सुंदर। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नर्क का अधिकारी बना देता हूँ जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज जानते हैं राम सवाल क्या था? अरे सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
सर मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि दिनेश फोगाट कांग्रेस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, सर क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्होंने पार्टी ही ज्वाइन क्यों की सर? बात तो सही है। ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को। वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा। मैं राजनीति में परास्त करके दिखाऊंगी और ये संदेश समाज में दूंगी कि मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं खुद न्याय देने के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, तो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, क्या हम आत्महत्या कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत कम हो गया। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे, आज लड़के 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। मजा आया। आज हालत ये है कि योगी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटा था, बांट के गए नहीं तो स्मार्टफोन लेके निकला बाहर तो लूट लिया गया। अब बताइए देर नहीं हुई और लूट गया। नहीं बात सुन अभी किसी की। दूसरी बात, इतना अत्याचार महिलाओं के ऊपर पड़ा है कि योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं। लगातार महिलाओं की रोज घटनाएं आती हैं कि आज यहाँ मैं कितनी घटनाएं गिना दूं, चाहे एम्बुलेंस की घटना ले दे चाहे लखनऊ की घटना ले दे। उनका एक्सपीरियंस कुछ होता है। मेरा सवाल त्यागी सर से है कि अभी BHU IIT BHU में एक रेप मैं बोलने वाला हूँ, उसमें जो लड़का था वो उधर बीजेपी IT लड़का था। अगर बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी IT सेल वाले हैं। आप बोल लीजिएगा, ये बोले या आप मैं चली जाती हूँ सर। सवाल आओ क्या उनका समझ में आ गया? नहीं, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि आपको बोलने का शौक है, बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए। IIT BHU में जो लड़का था वो बीजेपी IT सेल था और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात ये तालियां बजा रहे हैं फिर से पहली बात तो वो बनी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे जो बलात्कारी है कश्मीर में अभी जो है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी बलात्कारी को लेकर चुनाव लगा रहे हैं। बुलडोजर चलाया। बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कहता हूं अवैध निर्माण पर बुलडोजर आपने बनाया हुआ है, बुलडोजर चला। नहीं, अगर बुलडोजर बनाया तो वही बुलडोजर चलेगा ना। कंट्रोल। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है। ठीक है सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाए प्रधानमंत्री के? एक बार वो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है? अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाए, अगर आ जाए, मैं मानता हूँ उनकी दोनों पर्सनैलिटी बराबर चलेंगे, लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ कोई हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना, उस शोले के प्रति सम्मान होना, उस आइडेंटिटी के प्रति। तो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे ना। हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं संत हूँ, उस पर हमला मत करो। वो सीएम है, वो पॉलिटिकल आदमी है। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ तो फिर वो जर्नलिस्ट वाला हमला कोई मुझ पर नहीं कर सकता और कर भी सकता है कि मैं फिर वो आइडेंटिटी। उनकी पार्टी में कितने सारे करा